नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। राहुल गांधी ने मनरेगा कानून की वापसी के लिए आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। दलील ये कि मनरेगा हिंदुस्तान के गरीब लोगों को न्यूनतम मजदूरी देने की गारंटी थी, जिसे मोदी सरकार ने बुलडोज कर दिया। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने रोहनिया ब्लॉक के ऊंचाहार में मनरेगा बचाओ चौपाल के जरिए ग्रामीणों और श्रमिकों से संवाद किया। राहुल गांधी ने यह दावा किया कि नरेंद्र मोदी गरीबों को न्यूनतम मजदूरी के लाभ से भी वंचित करना चाहते हैं और गरीबों को भूखे मरते हुए देखना चाहते हैं। राहुल ने यह आरोप लगाया कि पीएम मोदी पावर को केंद्रित करना चाहते हैं और देश का पूरा धन खींचकर अंबानी और अडानी को दिलवा रहे हैं। रिपोर्ट। वो पावर को अपने हाथों में लेना चाहते हैं। मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब तो भाजपा में साफ हो गया, हम दो हमारे दो। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश का पूरा धन गौतम अडानी और अंबानी जी के हाथ कर दिया जाए। ये मोदी है जो सपने देखता है कि मेरे गांव की गरीब मां भी लखपति दीदी बनेगी। गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। हमारी गरीब जनता है, उनका जो प्रोटेक्शन था वो हटा दिया गया है। कि वो झूठ की दुकान को बंद करें, भ्रम ना फैलाएं, अफवाहें ना फैलाएं। पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है। उस समय राहुल जी कहाँ थे, मैं बार बार पूछता हूं जब इस पर बहस हो रही थी। नरेंद्र मोदी जी देश का पूरा धन खींचकर अंबानी अडानी को दिलवा रहे हैं। राहुल ने फिर कर दिया ऐलान, मनरेगा सिर्फ योजना नहीं, देश के गरीब और मेहनत कशों का स्वाभिमान है। मनरेगा रोजगार का अधिकार है, रोजगार की एकमात्र गारंटी है और कांग्रेस इसे किसी कीमत पर तबाह नहीं होने देगी। सत्ता भले ही अमीरों के साथ खड़ी हो जाए, कांग्रेस गरीबों का साथ नहीं छोड़ेगी। राहुल ने ले लिया प्रण, अब नहीं थमेगा मनरेगा पर रण। वो पावर को अपने हाथों में लेना चाहते हैं और ब्यूरोक्रेसी चश्मा हाथ में लग जाएगा, चश्मा हटा लो। और वो गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। प्रयागराज में मेन बात नाम बदलने की नहीं है, अपमान किया है गांधी जी। एक दो लोग ले लो तो आ जाए। उससे भी बड़ी बात कि जो हमारी गरीब जनता है, उनका जो प्रोटेक्शन था वो हटा दिया गया है और जो हमारी थर्ड टियर गवर्नमेंट की थी, जो डेमोक्रेटिक जड़ है एक प्रकार से, उसको काटा गया है। तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है और जो हमारे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है और जो मजदूरी करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम खड़े हैं। आइडिया देखिए, आइडिया को आप समझिए। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश का पूरा धन गौतम अडानी और अंबानी जी के हाथ कर दिया जाए। ये चल रहा है। एक तरफ हम जनता की रक्षा कर रहे हैं, जनता की सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी देश का पूरा धन खींचकर अंबानी अडानी को दिलवा रहे हैं।
अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने सबसे पहले आईआईटी कॉलोनी स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में रायबरेली प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और फिर ऊंचाहार में मनरेगा चौपाल के मंच से मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को मजदूर विरोधी बताया, पंचायतों के हक पर हमला करने का इल्जाम लगाया, तो लगे हाथ ये भी साफ कर दिया कि जैसे ही गरीब लोगों को सत्ता की साजिश का पता चलेगा वो अपने हक के लिए लामबंद होंगे और सरकार को ना चाहते हुए भी मनरेगा को वापस लेना पड़ेगा। मनरेगा को लेकर बीजेपी की मंशा जगजाहिर है। पीएम मोदी खुद भी मनरेगा को यूपीए सरकार की विफलताओं का स्मारक बताकर इसका मजाक उड़ा चुके हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि गरीब लोगों को न्यूनतम मजदूरी देने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना थी जिसे सरकार ने खत्म कर दिया। मनरेगा का नाम बदले जाने के खिलाफ भी कांग्रेस ने संसद से सड़क तक आंदोलन किया, लेकिन बहुमत के बुलडोजर के सामने विपक्ष की आवाज नक्कार खाने की तूती बनकर रह गई। संसद के दोनों सदनों में मनरेगा हार गई, जी राम जी योजना जीत गई। हालांकि कांग्रेस खामोश नहीं रही और कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो मनरेगा की वापसी के लिए मैदान में उतर गए। सोमवार को केरल के कोच्चि से भी राहुल गांधी ने मनरेगा को मील का पत्थर बताया और बीजेपी आरएसएस पर इसे नष्ट करने का इल्जाम जड़ दिया। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा गरीब और मजदूर विरोधी है और इसीलिए उन्होंने गरीबों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी वाले कानून को नष्ट कर दिया। Manrega was designed by the UPA to provide a minimum wage to the poorest people in our country. It transformed the lives of millions of people. And that program is being destroyed. The national government does not want to pay a minimum wage to the laborers of India. That is why they are attacking Manrega. The second reason why they are attacking Manrega is because Manrega is a program that is run at the third tier of government. They do not want to give financial power and decision-making power to the third tier of government. They want the government to be run from the bureaucrats' offices and from Delhi. We created Manrega to protect the interest of India's poorest people and also to give power to the third tier of government. This is why they are attacking Manrega. The Prime Minister in the Lok Sabha ridiculed Manrega himself. But when COVID happened, Manrega saved our people. मनरेगा पर राहुल के अडिग रुख और कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी आंदोलन से बीजेपी बेचैन हो उठी। दलील ये कि राहुल गांधी मनरेगा कानून में बदलाव को लेकर झूठ और अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि जब काम की गारंटी ही खत्म हो गई तो फिर योजना का मतलब क्या रह गया। राहुल जी और खड़गे जी, ये ऐसा झूठ आपको शोभा नहीं देता। ये बापू का सत्य नहीं है, उसकी धज्जियां उड़ाना है सत्य की। मैं फिर एक बार आग्रह करना चाहूंगा कि वो झूठ की दुकान को बंद करें, भ्रम ना फैलाएं, अफवाहें ना फैलाएं, वो सच को समझें और इसका समर्थन करें। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि केवल अपना भाषण दे के निकल जाना यह भी लोकतंत्र नहीं है। उस समय राहुल जी कहां थे, मैं बार बार पूछता हूं जब इस पर बहस हो रही थी। ये बताएं कि जो ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित हो रहा था, जो गांव के लोगों को प्रस्ताव देने का अधिकार था, उसको आपने छीन लिया। जो अधिकार था आपने खैरात में बदल दिया। दूसरी बात, जो केंद्र सरकार मनरेगा मजदूरों को 100% भुगतान करती थी, अब आपने 60-40 कर दिया है। तीसरी बात, सभी जिलों में लोक आयुक्त की नियुक्ति होती थी, आपने इसे बंद कर दिया। जांच करने को उनको अधिकार था, एक मात्र ये था जिसमें ये व्यवस्था थी, और आपने 2 महीने पहले कट कर दिया। 125 दिन, पहली बात तो बताओ कि अभी 100 दिन दे रहे हैं क्या, जो 125 दिन का आप झुंझुना पकड़ा रहे हैं। बीते 5 जनवरी से ही कांग्रेस मनरेगा की वापसी के लिए आंदोलन कर रही और इसका ऐलान बीते साल 27 दिसंबर को ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ही हो गया।
राहुल ने दो टूक कहा था कि कांग्रेस मनरेगा योजना में बदलाव को कबूल नहीं करेगी क्योंकि इससे मजदूरों के काम के अधिकार का विचार ही छिन जाएगा, मजदूरों पर आघात होगा, मजदूरों के अधिकार पर आक्रमण होगा। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी। मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी, जिसके नीचे जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल पर उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी। और मनरेगा जो हमारा थर्ड टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर आक्रमण है। राहुल गांधी ने मनरेगा कानून के बदले जाने को लेकर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को कसूरवार ठहराया। इसे पीएम मोदी की मनमानी बताया, वन मैन शो कहकर पीएम मोदी को निशाना बनाया। जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है, ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा। इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं, और पूरा का पूरा फायदा वो ही 2-3 अरबपतियों के लिए है। तो आप देखना, ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा। इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी, अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने भी मनरेगा पर हमले को गरीबों के अधिकार पर हमला बताया था। श्रमिकों की मजदूरी का 100% भुगतान केंद्र सरकार करता था, यानी 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 10% स्टेट गवर्नमेंट। आज वो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट पे भारी बोझा, आर्थिक बोझा उनके ऊपर पड़ेगा, और आर्थिक बोझा पड़ने के बाद कोई डेवलपमेंट नहीं होगा स्टेट में। और ये एक तरफा निर्णय लिया गया है, ना वो स्टेट गवर्नमेंट को पूछे, ना लोगों को पूछे, ना स्टेक होल्डर से पूछे, ना और जो इससे बुरी हालत में रहने वाले लोगों का भी, यानी पंचायत के मेंबर्स या तालुका या जिला पंचायत, किसको भी उन्होंने विश्वास में लेके एक कानून नहीं लाया। सिर्फ गरीबों को कुचलने के लिए और उनको दबाने के लिए ये कानून लाया गया है।